हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को देखना है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का लास्ट क्लास हम लोगों को देखना है और ये टोटल प्रैक्टिस सेट का 21 है। तो इसमें बस हम लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो मतलब सबसे लॉन्ग नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उसको इस लेक्चर में हम पूरा करेंगे। और कल के लेक्चर से हम लोग देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स देखेंगे, मतलब कि निश्चित समाकलन को देखा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कर ऐसे देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एन साइन टू द पावर एन -1 एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एन -1 अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन -2 एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू हमको मतलब कि इतना के बराबर इतना लाना है। तो देखते हैं, यहाँ पर मैं ये लेट कर लेता हूँ, इसको ये आई एन मैं लेट कर ले रहा हूँ। ये कौन सी साइड है? LHS। तो LHS हम ले भी रहे हैं और उसको I से डिनोट कर दे रहे हैं। तो LHS को I से डिनोट कर दे रहे हैं साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अब ये थोड़ा सा हम लोगों को एक क्लास आगे साइन टू द पावर एन एक्स, कास टू द पावर एन एक्स, टेन टू द पावर एन एक्स के लिए जो है कि व्यंजक हम लोगों को निकालने होते हैं, लेकिन कोई बहुत कठिन नहीं है। इसको रिडक्शन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो इसका हमको इंटीग्रेशन करने के लिए प्रोसेस ये होता है कि साइन टू द पावर एन -1 एक्स लिख लें और यहाँ पर इनटू करके साइन एक्स कर दें और ये डी एक्स, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आता है। अब उसके बाद इसको जो है कि हम सेकंड फंक्शन कर लेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि साइन टू द पावर मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है और इसका डिफरेंशिएशन भी हम कर लेंगे। लगभग हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया जाएगा, इंटीग्रेशन हर फंक्शन का नहीं किया जा सकता है। तो इसको पहला और इसको दूसरा करके इसमें हम खंडशः समाकलन लगा दे रहे हैं। तो क्या होता है, प्रथम फलन यानी कि साइन टू द पावर एन -1 एक्स, और दूसरे का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कास एक्स होता है। और उसके बाद क्या कर देंगे, प्रथम फलन और द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, तो इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा n-1 और साइन टू द पावर n-2 एक्स, और फिर साइन एक्स का माइनस कास एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस कास एक्स, यानी कि प्रथम का अवकलन हो गया और दूसरे का समाकलन, इसका भी माइनस कास एक्स हो जाएगा और ये होल का समाकलन। आगे माइनस साइन टू द पावर n-1 एक्स कॉस एक्स माइनस, अब करते क्या है कि n-1 को तो पीछे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा n-1 और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n-2 एक्स, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, ये कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। अब चूंकि हमारा जो i था वो साइन के फॉर्म में था, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसा टर्म है जिसके जगह पर i लिख लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर n-1 एक्स कॉस एक्स माइनस n-1, और ये हो जाएगा साइन टू द पावर n-2 एक्स, और इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और ये हो जाएगा कितना के dx के अंदर मल्टीप्लाई कर लें इक्वल टू माइनस साइन टू द पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स और ये है हमारा माइनस n-1, और इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n-2, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो, और माइनस dx लिख दें, क्या यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चाहे लिख दे रहे हैं एक बार पहले ये x, और माइनस हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा कर देते हैं स्क्वायर इनके साइन टू द पावर nx हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन टू द पावर nx dx। अब आगे क्या कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ लें, ये आई की ही वैल्यू है, इसको दो पार्ट में तोड़ लें। माइनस साइन टू द पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस n-1, और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n-2 एक्स dx, और ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस n-1, और इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा साइन टू द पावर n एक्स dx। अब ये जो साइन टू द पावर nx dx उसके जगह पर i लिख लें, इसको i लिख करके और इसको इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये i, और
माइनस हो जाएगा, इसके जगह पर आई लिख देना है इसके स्थान पर, ये तो हो जाएगा माइनस n-1 इंटू आई इक्वल टू, बाकी सबको उतार लें तो माइनस साइन टू द पावर n-1 x इंटू कॉस x, और ये माइनस n-1 और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n-2 x dx। बस इसमें से i को बाहर कर लें, तो i को बाहर कर लें तो 1 माइनस n+1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन टू द पावर n-1 x इंटू कॉस x माइनस n-1, और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n-2 x dx हो जाएगा। ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, -1 माइनस n+1 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमको लाना है बटे में n लाना है, तो ये 1 से 1 कट जाना चाहिए। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं चिन्ह का फर्क तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया है। यहाँ पर ये sin x का जब अवकलन करेंगे तो cos x सिर्फ होगा ना, तो ये cos हो जाएगा, तो ये यहाँ पर माइनस का ये प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा, ये बस प्लस कर ले रहे हैं, बाकी सब तो सही हो जाएगा। ये बस प्लस कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। अब इसका अंदर गुणा कर लिए होंगे हम, तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस। और फिर उसके बाद वो तो आई है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जब ये कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस n-1 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा। और यहाँ पर जो था हमारा, ये तो ठीक है ये वाला, और ये यहाँ पर प्लस रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये इससे कट जाएगा तो i बराबर हो जाएगा, बटे में n हो जाएगा, जाकर के जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा -1/n -1/n और साइन टू द पावर n-1 इंटू x सॉरी इंटू cos, ये x हो जाएगा, और ये प्लस n-1 बटे में n, और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा साइन टू द पावर n-2 x dx। प्रूफ यही हमको सिद्ध करना था, बराबर RHS भी चाहे तो लिख सकते हैं। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो 2017 में पूछा गया था, और ये जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है ये है 2015 और 2017 दोनों में पूछा गया है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx की वैल्यू हमसे पूछे जा रही है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं i बराबर इसको लिख दे रहे हैं, और हम करते क्या हैं कि tan इनवर्स जो x है उसी के स्थान पर अगर हम मान लेते हैं कुछ, तो नीचे वाला पोर्शन एक आएगा, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है ऐसे, x tan इनवर्स x ऐसे, और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 dx। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं, सॉरी tan इनवर्स x इक्वल टू कितना लिख दें, t। तो tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dt बटे में dx, तो इधर हो जाएगा dx बराबर dt। अब लिख देंगे, इसलिए i बराबर ये जो यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे तो x बराबर tan t लिख देंगे, क्योंकि जब मान लेते हैं t तो सब फंक्शन ऑफ t होना चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये tan t। अब रख देंगे यहाँ पर, तो i बराबर x के स्थान पर tan t हो जाएगा, इसके स्थान पर tan t, और ये इसके जगह पर हो जाएगा इंटू टी, और dx बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर कितना हो जाएगा, dt, और बटे में ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर t, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर t, और पर पावर कितना है 1/2। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दें, तो ये t इंटू tan t, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये सेक t dt हो जाएगा। थोड़ा सा साइन कास में बदल लें, तो ये हो जाएगा t इंटू ये
tan साइन बटे में कास और ये कट जाएगा तो हो जाएगा साइन t और ये dt। बस अब चाहे तो इसको चाहे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का रूल यहाँ पर अप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि अलजेब्रिक पहले और ट्रिगोनोमेट्रिक को सेकेंड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन sin x का cos x होता है माइनस में, और माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो t का अवकलन 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस cos x dx, सॉरी cos t dt, और उसके बाद ये माइनस t cos t और ये माइनस माइनस प्लस और cos t का sin t और ये हो जाएगा प्लस c। ये किसका मान है, i का मान है। तो बस एक बार t का मान बस रखना है। t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x लिख दे रहे हैं यहाँ पर, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। और चाहें तो यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं t का मान, और नहीं तो एक हम ये समकोण त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, ये और ये tan t है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे t, तो tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो ये लंब हो जाएगा ये और ये आधार हो जाएगा, तो ये करड़ी में 1 + x² हो जाएगा। तो यहाँ से अगर चाहेंगे तो cos t का मान निकाल सकते हैं, तो cos t का मान हो जाएगा आधार बटे में कर्ण यानी कि 1 बटे में इतना, तो हो जाएगा बटे में √1 + x² और प्लस sin t का मान लंब बटे में कर्ण हो जाएगा, तो लंब ये है और कर्ण ये है, तो x/√1 + x² हो जाएगा और प्लस ये c हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 2022 में पूछा गया है और सवाल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपन x + 1 × x + 2 का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं लिख दे रहा हूँ i बराबर इसको, हाँ, तो इसके लिए हमको करना क्या होगा कि अब तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने का एक तरीका है, और दूसरा तरीका ये भी है, ये जो होता है हमारा px + q अपान ये होता है ax² + bx + c, एक ये होता है, इससे भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन जब इसका फैक्टर जब इसका हो जाता है, इसका जब फैक्टर हो जाता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसको लगा सकते हैं। फैक्टर नहीं होता है तो अप्लाई कर लेंगे उसको। तो देखें इसका तो फैक्टर ही है ना ये, तो इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूँ। लेट x अपान x + 1 x + 2 = लिख देंगे हम a बटे में x + 1, पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने का रूल होता है, बताया गया क्लास में, क्योंकि उतना जो है कि अब विस्तार से प्रैक्टिस सेट में नहीं बताया जा सकता है क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये हो जाएगा, क्या लिख लेते हैं, जितने फैक्टर होते हैं लीनियर फैक्टर, जितने भी लीनियर गुणनखंड होते हैं, तो a बटे में x + 1 और ये हो जाएगा b बटे में x + 2। बस अब करते क्या है कि थोड़ा सा ये x बराबर लिख देंगे और ये हो जाएगा a × x + अगर ऐसे भी छोड़े रह रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, ये a × x + 2 और प्लस b × x + 1। अब एक बार क्या करते हैं ना कि x बराबर ये जो है x बराबर -1 इसमें पुट कर देते हैं और एक बार x बराबर -2 इसमें पुट कर देंगे तो a और b का मान आ जाएगा। इसको कर दे रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड और लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि 2 में x बराबर -1 तथा x बराबर, तो 2 में x बराबर एक बार -1 तथा एक बराबर -2 रख करके हम ये भी का मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम x का मान -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर -1 = ये कितना हो जाएगा a और ये 0 हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा -1। अच्छा, फिर उसके बाद कितना रख देंगे, जब -2 रखेंगे तो हो जाएगा -2 इक्वलिटी वाला पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, -2 यानी कि -b हो जाएगा, तो यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा 2 लिख दें यहाँ पर। इसलिए 2 से इसलिए न हो तो हम इसको लिख लेते हैं 2 और इसको लिख लेते हैं 3, तो ये 3। अब लिख लेंगे किससे, 2 से कितना हो जाएगा x अपान x + 1 और ये हो जाएगा x + 2
और बराबर ए की वैल्यू आई है माइनस, तो -1 बटे में x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू है 2 बटे में आ जाएगा x प्लस 2। इसलिए 1 से i बराबर, तो i बराबर में क्या करना है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसी के स्थान पर ये लिख देना है। तो ये हो जाएगा -1 अपान x प्लस 1 प्लस 2 अपान x प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा dx। अब अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स log x प्लस 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस c लिख देंगे। और भी इसको लगाना चाहेंगे तो और भी लगाया जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। क्या इसको लिख सकते हैं, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस इसको लिख सकते हैं log x प्लस 1 प्लस c। अब ये log m माइनस log n है तो इसको लिख सकते हैं log x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में x प्लस 1। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 प्लस 5 साइन x का मान हमको ज्ञात करना है। भी 2015 और 17 में इसको पूछा गया है। तो मैं एक बार याद दिला दूं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन x हो, चाहे a प्लस बी कास x हो, चाहे a साइन x प्लस b कास x हो, ये सब टर्म में a प्लस बी कास x हो, या चाहे ये हो dx अपान a cos x प्लस b sin x, ऐसे कोई भी हो x के स्थान पर sin x और cos x का जो tan में फार्मूला होता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख दिए हैं i बराबर मान लिए हैं। तो ये हो जाएगा dx अपान ये 4 प्लस 5 और ये हो जाएगा 2 tan x बाई 2 और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये फार्मूला होता है साइन x के लिए। अब ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, और ये हो जाएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस 10 tan x बाई 2। अब उसके बाद मैं लेट कर लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा चल लेट कर लेते हैं। लेट tan x बाई 2 बराबर कितना लिख लेंगे t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। सेक स्क्वायर x बाई 2 इसका हो जाएगा और x बाई 2 का 1 बाई 2 dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर 2 dt के वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा। इसलिए i बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर इसके स्थान पर हो जाएगा 2 dt, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये dt हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4t का स्क्वायर, ये 4t का स्क्वायर प्लस 10t हो जाएगा, ये 10t हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4। अब उसके बाद चाहे तो इसमें से 2 को काम लेकर के इसको काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा dt और अपान ना हो तो पूरा कॉमन कर लीजिए 4। जब 4 को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 10/4 यानी कि 5/2 t हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद ये आधे का वर्ग जोड़ घटा देंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि ये अब आ गया dx अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला पोर्शन, तो इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। मैं कई बार इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, पीछे के लेक्चर को देख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/2 dt और अपान ये t स्क्वायर प्लस 5/2 का आधा 5/4, ये पहले इसको लिख दें 5/2 dt और प्लस 5/4 का वर्क करेंगे तो 25/16 हो जाएगा और माइनस 25/16, इसी को जोड़ना है इसी को घटाना है और ये प्लस 1। हमेशा प्लस वाले को इसके साथ लेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, माइनस वाले को तो इसके साथ ले लिया जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 और ये dt बटे में ये हो जाएगा t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक और माइनस 16, 25 में से 16 जाएगा तो माइनस 9 बटे में 16 हो जाएगा। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ ये dt अपान ये t प्लस 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस 3/4 का
होल स्क्वायर। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो ये कितना हो जाएगा, चाहे तो एक बार इसको कुछ मानना चाहेंगे तो मान भी सकते हैं, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाफ ये 1/2 ए log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए होता है। तो 1/2 और a की वैल्यू है 3/4 log x माइनस ए, यानी कि ये है t प्लस 5/4 और माइनस 3/4 और अपान t प्लस 5/4 और प्लस 3/4 और ये प्लस क्या लिख देंगे, यहाँ पर c लिख देंगे। बस t का मान वगैरह रख दे रहे हैं और थोड़ा सा मैं इधर का इरेज कर ले रहा हूँ। तो ये वाला जो है 2 दूना के 4 से 4 1 कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 1/3। ये कितना बराबर है, i बराबर 1/3 और log, ये log है। चाहेंगे तो हम t का मान ये रख लेंगे, लेकिन रख लिया जाएगा, थोड़ा और इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 में 3 जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो t प्लस 1/2 और नीचे 5 3 8, ये क्या है 3/4 रहेगा ना ये भी। तो कितना हो जाएगा 8/4 यानी कि 2 हो जाएगा ये। तो ये t प्लस 2 हो जाएगा प्लस c। अब t का मान रख दे रहे हैं, तो 1/3 log t का मान है tan x/2। तो हो जाएगा tan x/2 प्लस 1/2 और नीचे tan x/2 और प्लस 2 प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसको भी 2022 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3x प्लस 5 और अपान इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर कर लेंगे, क्योंकि 3 घात वाले का फैक्टर तो फैक्टर थ्योरम से होता है, गुणनखंड प्रमेय से होता है। लेकिन अगर जनरली निकल जाता है तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, -1 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, एक्स माइनस 1 ये भी हो जाएगा dx। 3x प्लस 5 और इसमें से x माइनस 1 को बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब ये 3x प्लस 5 और नीचे हो जाएगा ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू x प्लस 1 dx। अब इसको लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1। फिर अब इसको भी हल करने का वही तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में पहले इसको हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, लेट 3x प्लस 5 अपान x माइनस 1 का स्क्वायर और ये x प्लस 1 बराबर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए बताया गया है a अपान, सब लीनियर है। बस ये है कि जो फैक्टर रिवाइज करता है जितनी बार, उसको एक घात से चालू करते हैं और जितना घात होता है उतना घात लिखते हैं। तो यहाँ पर a बटे में x माइनस 1 लिख देंगे प्लस b अपान x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c अपान x प्लस 1 होता है, c अपान x प्लस 1, ये तरीका होता है। तो पहले इसको हम हल कर लें थोड़ा सा। ये 3x प्लस 5 और इसमें जो इसका मैं लिख रहा हूँ एक बार, 3x प्लस 5 और ये है x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा तो a इंटू हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा तो b इंटू एक्स प्लस 1 और ये प्लस c इंटू ये कट जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। तो ये 3x प्लस 5 इक्वल टू a और ये x माइनस 1 x प्लस 1 b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ से 2 वैल्यू निकल जाएगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसी को हल करके तीसरी वैल्यू के लिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा सा और इसको बढ़ा ले रहे हैं आगे, समीकरण तो 1 2 इसको कह लिए हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारा a
और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस 1 और ये प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये 3x प्लस 5 इसको ऐसे लिख दे रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a प्लस सी। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ से और यहाँ से कॉमन हो जाएगा, फिर उसके बाद अब एक घात वाला पोर्शन कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो प्लस क्या हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो एक b हो जाएगा और एक यहाँ पर माइनस 2c हो जाएगा और ये x है। अब अचर पद जो बच रहा है वो माइनस a, यहाँ से माइनस a और ये प्लस b बच रहा है और ये प्लस c बच रहा है। ये है 3x प्लस 5। यहाँ से गुणांकों की तुलना कर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 0 है तो ये a प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पर x का गुणांक है 3 और यहाँ पर x का गुणांक है b माइनस 2c इक्वल टू 3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस a प्लस b प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 के अचर पद। तो चाहे तो अब इसको 3 हमारे पास समीकरण है और 3 अज्ञात राशि है, चाहे तो इसी को सॉल्व कर लें, नहीं तो 2 वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। वो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक बार x का मान 1 और एक बार माइनस 1 रख देंगे तो 2 वैल्यू निकल जाएगी। लिख देंगे इसको 2 में x बराबर 1 x बराबर माइनस 1 रखने पर जब रख देंगे यहाँ से 1 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 और 1 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b दिस इम्प्लाइड b बराबर 4। अब फिर उसके बाद जब माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस 1 रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस 1 रखेंगे तो एक ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4c, ये हो जाएगा 4c दिस इम्प्लाइड c बराबर आ जाएगा 1/2। तो c का मान आ गया। अब b का है और c का मान इसमें रख देंगे तो इसमें c का मान रख देंगे, इसका नाम लिख रहे हैं हम 3 से इसमें c का मान 1/2 अगर रख देंगे तो a प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइड a बराबर माइनस 1/2। तो a b c का मान जो आया है उसको हम रख देंगे किसमें, समीकरण नंबर, इसको कुछ नाम नहीं दिया है ना, अगर कुछ नाम नहीं दिए हैं तो देना पड़ेगा इसको। चलें लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, मैं इरेज कर लेता हूँ इधर से ही, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए 3x प्लस 5 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -1/2 और ये हो जाएगा x माइनस 1। फिर उसके बाद है प्लस b का मान 4 है तो 4 अपान x माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस c की वैल्यू है 1/2 और x प्लस 1 लिख देंगे। इसलिए i बराबर लिख दें, यही है ना, ये इसी के स्थान पर हमको 1 से, इसलिए 1 से i बराबर ये जो है ये इसी में इसकी वैल्यू ये जो है ये लिख देना है। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 x माइनस 1 प्लस 4 अपान x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 4 इंटू एक्स माइनस 1 पर पावर -2 और प्लस 1/2 x प्लस 1 और ये dx इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा -1/2 log x माइनस 1 प्लस ये 4 और ये हो जाएगा x माइनस 1 पर पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 1/2 log x प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन का साइन जब हटा के तुरंत कांस्टेंट को जोड़ देंगे। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, चाहेंगे तो इसको और इसको एक साथ भी कर सकते हैं और इसमें से 1/2 को बाहर कर सकते हैं। तो 1/2 को बाहर अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा log m माइनस n यानी कि log x प्लस 1/में x माइनस 1 और प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ये -1, तो -4 अपान x प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 जो है 2017 में पूछा गया सवाल है। स्टेटमेंट ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस cos x dx की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं i बराबर जो वैल्यू निकालनी है उसको। अब ये जो होता है 1/a प्लस b sin x हो, चाहे 1/a प्लस b cos x हो, चाहे 1/a sin x प्लस b cos x, ये कुछ भी हो, इन तीनों में से कोई फॉर्म हो, sin x या cos x या sin x cos x दोनों हो, तो वो 10 में उसका फार्मूला लिख करके उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पर इसको 10 में भी इसका लिख करके सूत्र और इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों का कोफिशिएंट साइन का और कास का अगर कोफिशिएंट इक्वल होता है तो बिना उसको 10 में रखे हुए भी एक तरीके से और किया जा सकता है। इक्वल अगर नहीं भी होगा और साइन का सिर्फ 2 टर्म अगर होंगे तो मतलब कोफिशिएंट अगर इक्वल ना रह करके 3, 5 चाहे कुछ भी बराबर हो चाहे बराबर ना हो, बस साइन कास में हो, तो उसके लिए हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो होता है साइन का और कास का गुणांक, उनके गुणांकों का वर्ग करके जोड़ दें और उसका वर्गमूल निकाल दें और इसी से इस डिनोमिनेटर में गुणा कर दें और भाग कर दें। तो हो जाएगा 1 और ये √2 साइन 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, ये dx ऊपर है, रहेगा ही रहेगा। ये ऐसे कर देंगे तो भी सॉल्व ये हो जाता है। तो 1/√2 और ये हो जाएगा dx अपान, ये चाहे तो sin π/4 यहाँ पर लिख सकते हैं, तो और नहीं तो cos π/4 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा sin x cos π/4 और प्लस यहाँ पर sin π/4 लिख दें, तो ये हो जाएगा cos x इंटू साइन π/4। मैंने कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे साइन ए साइन बी प्लस cos a cos b का सूत्र बना सकते हैं, साइन ए cos b प्लस cos a sin b का सूत्र बना सकते हैं, जो मर्जी करे वो बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये dx, ये है साइन ए cos b प्लस cos a sin b, साइन ए प्लस b का सूत्र है, यानी कि साइन x प्लस π/4, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। उसको इरेज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो i बराबर 1/√2 और ये हो जाएगा कोसेक x प्लस π/4, ये हमारा हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx इक्वल टू होता है log कोसेक x माइनस कॉट x, पहला होता है प्लस c भी लिख लें, और दूसरा होता है log tan x/2 भी फार्मूला होता है इसके लिए, प्लस c, ये आंसर। हाँ, इसके लिए सूत्र होता है, तो कोई भी इसमें से अप्लाई कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें हम इसी को लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा बराबर 1/√2 और कितना हो जाएगा tan x/2 का मतलब कि x प्लस π/4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, सॉरी log छूट गया, तो 1/√2 और ये log tan, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहीं पर छोड़ा भी जा सकता है और अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 log tan, ये हो जाएगा x/2 प्लस π/8, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इतना यहाँ पर अब छोड़ दे रहे हैं, ये प्लस सी छूट गया है, प्लस सी यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो tan a प्लस b का भी यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पर इसका आंसर दे दिया जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसी को 1/√2 log कोसेक x माइनस कॉट x, तो हो जाएगा कोसेक x प्लस π/4 और माइनस कॉट x प्लस π/4, ये भी लिख सकते थे, ये भी लिखा जा सकता था, ये प्लस c, तो दोनों में ये लिख दें चाहे ये लिख दें, दोनों आंसर सही है। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है और इसको 2022 में पूछा गया है। समाकलन
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर 4 अपन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं, तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ आई बराबर, और देखें अगर तो नीचे की पावर कितनी है 3 और ऊपर का पावर 4, तो इस कंडीशन में तो पहले भाग करते हैं, तो भाग कर ले रहे हैं, यहाँ पर रफली भाग कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो x पर पावर 4 में हम भाग करेंगे किससे, x का क्यूब प्लस x, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि x पर पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से भाग कर ले रहे हैं। तो ये x बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x पर पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, घटा देंगे तो घटाएंगे तो माइनस प्लस ये कट जाएगा x का क्यूब और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। अब अभी भाग जाएगी एक बार तो प्लस 1, तो ये x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स माइनस 1, घटा देंगे तो ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 1। तो इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिख देंगे इतना x प्लस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ऐसे इसको लिख दिया जाएगा इंटू डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है ये वो तो यही है, x प्लस 1 प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी एक्स। अब इसका तो समाकलन हम कर लेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 और ये हो जाएगा एक्स प्लस, इसका भी ऐसे ही रह जाएगा एक्स माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको बस एक पार्शियल मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो पार्शियल मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे ये 1 अपान एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इसको जो होता है क्या तरीका होता है, a बटे में लिख लेते हैं x माइनस 1 और ये जो है 2 घात वाला जिसका फैक्टर नहीं हो पाता है 2 घात वाला होता है, तो इसको लिखते हैं b इंटू एक्स प्लस सी और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस इसको कर दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे ना हो तो इसको इक्वेशन मत लिखिए, ज़्यादा इक्वेशन हो जाएंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इससे कटेगा तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये कटेगा तो हो जाएगा x माइनस 1 और ये हमारा है 1 बटे में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पोर्शन इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस बी एक्स प्लस सी और इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको नाम दे रहे हैं 2, ठीक। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि क्या करना है। एक एक्स का मान 1 पुट करें तो ए बी सी में से एक कोई वैल्यू निकल जाएगी और 2 ठो वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा, यहाँ से इसको लिख देंगे ऐसे a एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो b एक्स स्क्वायर और माइनस b और ये प्लस सी एक्स माइनस सी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक घात वाला टर्म कहाँ है, बस यहीं पर है, तो प्लस सी एक्स हो जाएगा और अचर पद एक यहाँ से a हो जाएगा और एक a हो गया, एगो माइनस b हो गया, एगो माइनस c हो गया, ये 1 बराबर है। और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 1 ऐसे लिखा जा सकता है। तो दिस इम्प्लाइड a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 0 और c बराबर हो जाएगा 0 और a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो c का मान तो यहाँ से भी निकल गया है और c का मान निकल गया है ना, तो c का मान इसमें अगर रख देंगे तो आ जाएगा। चलिए उसको अब समीकरण मानने की बात ही छोड़ दे रहे हैं।
ये 2 और इसको 3 और इसको 4, और उससे इसलिए वैल्यू निकाल लेते हैं एक आध को कि इसको सॉल्व करने में आसानी होती है, लेकिन यहाँ से भी अब आसानी से निकल जाएगा तो उसको हम छोड़ देते हैं, अब इक्वेशन इसको नहीं डालते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिख दे रहे हैं इसमें देखें 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से, इसमें c का मान 0 पुट करें तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 और ये हो जाएगा 5। अब ये हो जाएगा 2 और ये 5 से, 2 और धन 5 से, दोनों को जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 1। अब a का मान 1 रख देंगे तो b का मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख देंगे, अच्छा a का मान कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रख देंगे अगर a का मान 1 तो b का मान आ जाएगा 0, और यहाँ का भी a का मान 1 देख ले रहे हैं, a का मान 1 तो 1 से 1, मैं एक बार चेक कर लूँ थोड़ा कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। a का मान अगर 1 करें तो 1 से 1 कटेगा तो b बराबर 0 आ रहा है, और यहाँ पर a का मान कहाँ से कुछ मिस्टेकिंग हुई है क्या, दोनों से तो एक ही आना चाहिए। थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, ये है और ये है, दोनों को जोड़ेंगे, अच्छा हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, ये जो है जोड़ेंगे तो ये तो इससे कटेगा, a 2a ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है, a 2a और इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइड a बराबर 1/2। अब सही है, तो a का मान 1/2 इसमें रख लें, चाहे a का मान 1/2 इसमें लिख लें, अब दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो 1/2 रखेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, b बराबर -1/2, ठीक। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक और कहीं निकाले हैं ये। तो अब सब वैल्यू को इसमें ला करके रख लेते हैं इसमें, ठीक। तो इरेज कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए i बराबर, चाहे इसलिए 9 तो पहले यहाँ से लिख दें, चाहे i बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसलिए i बराबर आ जाएगा, ये आया था x² 2 और प्लस x और प्लस इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू वो है ये तो क्या है, a की वैल्यू कितनी है 1/2 और ये x -1, और फिर है प्लस b की वैल्यू कितनी आई है -1/2, तो ये -1/2x, और c की वैल्यू कितनी आई है 0, तो 0, और अपान में x² + 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर dx। बस अब हल कर दें इसी को, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा x² 2 + x प्लस इसका तो हम लोग कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/2 log x -1 हो जाएगा। अब सब इधर का भी मिटा ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये है हमारा, इसको अगर मान लेंगे, चलिए एक बार इसको लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -1/2 और ये है x अपान x² + 1। अगर इसको हम 1/4 करें और इसको ऐसे कर दें तो लाग हर लिख देंगे इसको, तो ये x² 2 + x प्लस 1/2 log x -1, और ये देख लें इसका अवकलन करेंगे तो यही आएगा, तो लाग हर हो जाएगा, तो -1/4 और लाग हर है कितना x² + 1 + c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 को भी 2013, 2015, 2016 में भी पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 + x + x² + x का क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिख लेते हैं हम i बराबर, थोड़ा सा इसको फैक्टराइजेशन कर लें क्योंकि दूसरा कोई तरीका इंटर लेवल पर नहीं है। तो कितना हो जाएगा, ये 1 + x प्लस इसमें से x² कॉमन कर लेंगे तो ये भी 1 + x हो जाएगा। अब dx अपान ये 1 + x है, और ये 1 + x दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 + x, और यहाँ बचेगा 1 + x², 1 + x²। अब इसको हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का करके भी छोड़ दे रहे हैं, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से लगाना ही पड़ेगा हमको। 1 + x और ये हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर। क्या होता है अभी a बट्टे में लिख देंगे 1 + x, और ये 2 घात वाला है जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो लिख देंगे bx + c और अपान 1 + x²। अब क्या हो जाएगा, ये
वन प्लस एक्स और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो ये ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस ये कटेगा इससे तो हो जाएगा वन प्लस एक्स और ये बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये है 1/में वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला पोर्शन इसे कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बराबर ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये वन प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी। इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2 और इसलिए मैं इसको 2 लिख दे रहा हूँ कि पहले एक तो वैल्यू निकल जाएगी, इसी से क्या रखने पर x का मान -1 रख देने पर इसकी वैल्यू निकल जाएगी। बस जो लीनियर फैक्टर होते हैं उसी को 0 के बराबर कर लेते हैं और x का मान निकाल लेते हैं, जो आता है और वो इसमें रख लिया जाता है। ठीक, तो और क्यों होता है सब कुछ है बताया जाता है। जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि आखिर रखते ही क्यों है, क्योंकि वो आइडेंटिटी होती है, सर समीका होती है, इसलिए रखा जाता है। तो यहाँ पर हम x का मान -1 रख लेंगे तो एक वैल्यू तो आ जाएगी, a का मान आ जाएगा, लेकिन फिर दो और वैल्यू निकालने के लिए b और c का मान थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना पड़ता है, तो पहले सॉल्व ही हम कर ले रहे हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम रख लेंगे पहले, अरे निकल जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस सी, तो ये bx प्लस सी और ये हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस सी एक्स, bx स्क्वायर प्लस सी एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन बढ़ेगा, सबसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a और यहाँ से आ जाएगा प्लस b एक्स स्क्वायर और एक घात मिलेगा यहाँ से और यहाँ से तो हो जाएगा b प्लस सी इंटू एक्स और अचर पद है, एक a मिलेगा यहाँ से और एक यहाँ से c मिलेगा बस। तो ये हो गया 1 बराबर, इसको लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। कंपेयर कर देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 और फिर उसके बाद b प्लस सी, x का गुणांक भी 0 है और फिर a प्लस सी है और ये कितना है 1 है। तो चाहे तो अब इसको हम इसमें जो लिखे हैं 2 में कोई एक वैल्यू रख दे रहे हैं, क्या x का मान -1, 2 में x बराबर -1 रखने पर अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ले यही से निकाल दे रहे हैं तो ये नाम दे रहे हैं इसको, तब 2 तब खत्म कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4 और उसके बाद लिख देंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/2, इसको कर दे रहे हैं 5। अब एक बार इसको एक बार इसको ले लेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी तीनों की। तो लिख देंगे किससे, 2 तथा 5 से, 2 तथा 5 से a प्लस बी का मान 0 पुट कर दें, c बराबर 1/2 ये और फिर उसके बाद लिख देंगे 3 तथा 5 से, 3 तथा 5 से ए बी प्लस सी का मान 0 पुट कर देते, a बराबर 1/2 आ जाएगा, a का मान 1/2 और फिर उसके बाद 4 तथा 5 से, ये 4 तथा 5 से तो ये a प्लस सी का मान पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, a प्लस बी का मान रखे हैं इसमें, a प्लस बी का मान रखे हैं तो c का मान आया है, ठीक, और फिर उसके बाद b प्लस सी का मान रखे हैं तो a का मान आया है। अब a प्लस सी का मान 1 रख दे रहे हैं, a प्लस सी का मान 1 तो हो जाएगा b और प्लस 1 इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइड b बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो अब रख लेंगे हम कहाँ पर, यहीं पर रख लेंगे और नहीं तो डायरेक्ट हम इसका भी यूज कर सकते हैं, लिख देंगे इसलिए i बराबर, थोड़ा सा यहाँ पर देख लें मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 1/2 था, ये 1/2 था तो b का मान -1/2 आ जाएगा, ये 1 घटा देंगे तो -1/2, तो लिख देंगे इसलिए 1 से i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a का मान कितना है 1/2 और ये x प्लस 1 था प्लस b का मान कितना है -1/2 bx और प्लस c का मान कितना है, c का मान 1/2 है और अपान में कितना था x स्क्वायर प्लस 1 था, ये dx। बस अब इसी को हल कर लेना है, हम लोगों का सब काम हो चुका है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा
1/2 log x प्लस 1 इसका तो हो जाएगा, और इसमें से हम 1/2 को चाहे -1/2 को पीछे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2 को पीछे कर लेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 बटे में x² प्लस 1 हो जाएगा ये dx। अब अलग अलग कर लें इसको, तो 1/2 log x प्लस 1 और ये -1/2 और ये क्या हो जाएगा x अपान x² प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 1/2 और ये 1 बटे में x² प्लस 1, यहाँ पर dx रहेगा, यहाँ भी dx रहेगा dx, और ये भी क्योंकि -1/2 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, इसको 4 बना के और इसको यहाँ पर 2 कर देते हैं तो हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 और ये log हर हो जाएगा तो -1/4 log हर यानी कि x² प्लस 1 और ये प्लस 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस c हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसको 2017 में पूछा गया है। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपान 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ i बराबर। अब अगर इसका फैक्टर हो जाता है, अगर इसका फैक्टर पॉसिबल होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम लगा देते, आंशिक भिन्न द्वारा लगा देते, लेकिन अगर उसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करते हैं मैं बताता हूँ। तो इसको लगाने का जो तरीका होता है, ये जो इंटीग्रेशन इसी टाइप का है, px प्लस क्यू अपान ax² प्लस bx प्लस c dx ये। तो इसके लिए करते क्या है, लिखते हैं अंश बराबर यानी कि px प्लस क्यू बराबर a इंटू d dx ऑफ हर लिखते हैं, a इंटू डी dx ऑफ ये क्या लिखते हैं हर यानी कि ax² प्लस bx प्लस c और ये प्लस क्या लिखते हैं b, और इसी को सॉल्व करके a और b का मान निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ला करके यहीं पर रख करके अंश के स्थान पर रख करके सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा तरीका होता है। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। और दूसरा तरीका ये कि अगर इसको नहीं भी लिखते हैं तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगता है तो पहले मैं इस मेथड से लगा ले रहा हूँ तो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि चूंकि 4x प्लस 3 इक्वल टू अंश इक्वल टू लिख देते हैं a और ये डी dx ऑफ हर यानी कि 2x² प्लस 2x प्लस 5 और प्लस क्या लिखते हैं b। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। a डी dx करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 और ये प्लस कितना हो जाएगा b। ये 4x प्लस 3 बराबर हो गया। कंपेयर कर ले रहे हैं x का गुणांक कितना है तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू x का गुणांक कितना है 4a तथा ये हो जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b देख लें ये 2a प्लस b इक्वल टू कितना है ये 3 तो यहाँ से आ जाएगा a का मान 1। अब a का मान इसमें 1 अगर रख देंगे तो b बराबर आ जाएगा ये भी 1 क्योंकि 1 2 ठीक है। अब उसका यहाँ पर रख दें इसलिए i बराबर, तो i बराबर ये है अंश के स्थान पर लिखना है इसी को, अंश के स्थान पर इसी को लिखना है। इसको लिख दें चाहे इसको लिख दें, दोनों बात एक ही है। तो a का मान कितना आया है 1, तो 1 इंटू 4x प्लस 2 और b की वैल्यू भी 1 है तो प्लस 1 और बटे में जो है हर वो लिख देंगे तो 2x² प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ पर क्या लिख देंगे dx। अब करते क्या हैं कि इसको दो पार्ट में बांट लेंगे। एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 और अपान इस जो है मैं डायरेक्ट जो है कि नेक्स्ट सवाल कोई अगर आएगा तो मैं डायरेक्ट मतलब ये वाला तरीका अप्लाई ना करके मैं डायरेक्ट लगाने का तरीका बताऊंगा। इसको इसी मेथड से बता दे रहे हैं पूरा। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस ये 5 है, ये 5 है तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 1 अपान 2x² प्लस 2x प्लस 5 हो जाएगा और ये dx। आगे हो जाएगा इसका अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर दें तो 4x प्लस 2 नीचे 2x² प्लस 2x प्लस 5 dx और प्लस 1 बटे 2x² प्लस 2x प्लस 5 ये dx। ये तो देख पा रहे हैं, इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आएगा तो ये तो log हर हो जाएगा, log हर। इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आएगा तो log हो जाएगा 2x²
प्लस 2x प्लस 5 और प्लस इसमें से 2 को बाहर कर लेते हैं इस कंडीशन में, बस जो बड़ी घात होती है उसका गुणांक 1 बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5/2 dx। अब इस वाले पोर्शन को होल स्क्वायर बनाएंगे तो log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये प्लस 1/2, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका एक्स गुणांक 1 है तो 1 के आधे का वर्ग जोड़ दें और घटा दें तो 1 में 4 माइनस 1/4 प्लस 5 में 2 dx। मैं ऊपर नीचे गुणा करके और ये हर क्वेश्चन बना लूँगा एक साथ सॉल्व करने के लिए। तो log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा हमारा 1 ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 में से 1 जाएगा तो प्लस 9/4 dx। थोड़ा सा और log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और ये प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिख देंगे 1 में x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 में 2 का स्क्वायर dx। तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स वाला फार्मूला लग जाएगा। तो log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1/a और a की वैल्यू है 3/2 tan इनवर्स x/a। तो tan इनवर्स x का मान है x प्लस 1/2 और बटे में ये a का मान है 3/2 प्लस c। थोड़ा सा और एक लाइन और log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1/2 ये कितना है 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 और ये tan इनवर्स 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1/3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और ये इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का मान ज्ञात करना है और इसको भी 2022 में पूछा गया है। तो अब इस बार हम जो वो तरीका बताए थे सवाल सेम है वैसा ही है लेकिन उस तरीके से न बता करके थोड़ा सा तरीका अपना हम चेंज कर लेंगे। तो करते क्या है कि रफली पहले इसका हम अवकलन करके देख लेते हैं क्या आएगा। ये दिया जाएगा 4x और नहीं तो अगर 2 को बाहर कर लेंगे तो भी चले कोई बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 6, इसका अवकलन करें तो आएगा। तो बस इसको 4x प्लस 6 बना दे, काम खत्म। ये इसका अवकलन जो आ रहा है वो 4x प्लस 6 आ रहा है तो 4x प्लस 6 इसका एक पार्ट बना देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं कि 4x इसको बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं 4 से इसमें गुणा और भाग तो 4x और प्लस ये क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 और बटे में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसको 4x प्लस 6 करने के लिए 8 को 6 प्लस 2 कर दे रहे हैं तो 1/4 और ये हो जाएगा 4x प्लस 6 और प्लस ये 2 हो जाएगा और बटे में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हो जाएगा dx। अब एक इतना के बटे कर दे रहे हैं और इतना के बटे कर दे रहे हैं, काम इसका खत्म हो जाएगा। 4x प्लस 6 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 2 बटे में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हो जाएगा dx। इसके बाद ये 1/4 और इसको तो लिख देंगे लाग हर लिख देंगे क्योंकि इसका अवकलन करें तो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा लाग हर, तो 1/4 लाग हर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हो जाएगा और ये प्लस 1/4 तो 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसमें से 2 भी बाहर कर ले रहे हैं तो 2 बाहर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ऐसे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 dx। अब आधे का वर्ग जोड़ दें और घटा दें तो इक्वल टू ये 1/4 लाग हर यानी कि लाग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये हो जाएगा प्लस 1/4 और क्या कर देंगे इसमें 1/x स्क्वायर प्लस 3x ये है और आधा इसका 3/2 तो 9/4 जोड़ दें और घटा दें तो प्लस 9/4 माइनस 9/4 और प्लस 5/2 इसमें पहले से है dx।
उसके बाद 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 और इसको लिख देंगे dx, ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 10 में से 9 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो प्लस 1/4 यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये प्लस 1/4 और ये भी तो tan का ही फार्मूला है, तो 1/a, a है 1/2 tan इनवर्स x बाई ए यानी कि x प्लस 3/2 और अपान 1/2 प्लस c। लास्ट स्टेप 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये तो कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 और tan इनवर्स 2x प्लस 3 और अपान 2 कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 होगा ना, 2x प्लस 3 हो जाएगा, बस 2x प्लस 3 प्लस c आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 11 है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यू अपान x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2017 में इसको पूछा गया है, तो i बराबर इसको भी हम कर लेते हैं। अब इसको करते क्या है, x स्क्वायर को अगर t मान लें, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट कोई फार्मूला है नहीं, तो अगर x स्क्वायर को मान लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर लेट x स्क्वायर बराबर कितना t लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2x dx बराबर कितना के dt के, यानी कि x dx बराबर हाफ dt हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसलिए i बराबर इसको लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को x स्क्वायर को t माने है ना, तो x स्क्वायर के स्थान पर t लिख देंगे और x dx की जगह पर हाफ dt, इस वाले टर्म को x स्क्वायर इंटू x करेंगे ना ऐसे, तो x dx के स्थान पर हाफ dt लिख देंगे और x स्क्वायर की जगह पर t, तो हो जाएगा t और ये हाफ डी टी, ये टी इंटू हाफ डी टी, इसका हो गया ऊपर वाले का काम खत्म और नीचे वाले को कर दे रहे हैं टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब उसके बाद देख लें, ये 1/2 तो पीछे हो जाएगा हमारा 1/2 और ये है टी डी टी और अपान कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब इसको लगाने का तरीका हम खोज लिया जाए, तो एक तो तरीका हमारा यही हो सकता है जैसे पिछले वाले सवाल को लगाए हैं वही तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका कुछ है, चलो दूसरा तरीका तो लग रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरा तरीका कौन हो सकता है, इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 2t प्लस 1, तो 2t प्लस 1 इसको बना दे रहे हैं, ये भी लंबा ही जा रहा है ना, दूसरा कोई चले लंबा ही लग रहा जाएगा ये भी, तो 1/2 और t के स्थान पर 2t प्लस 1 हमको बनाना है, तो ये हो जाएगा, अगर इसको 2t अगर करेंगे तो यहाँ पर 1/2 करना पड़ेगा हमको, तो ये खत्म हो जाएगा, फिर 1 जोड़ दें और 1 घटा दें तो 2t प्लस 1 हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt हो जाएगा। दो पार्ट में इसको भी करना पड़ेगा, 1/4 और 2t प्लस 1 बटे ये ले रहे हैं, 2t प्लस 1 बटे में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और माइनस 1/टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। सोच रहे थे कि कोई छोटा तरीका लग जाए लेकिन नहीं दिखाई दिया है, तो ये हो जाएगा log टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1/4 ये वाला, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डी टी। इसमें क्या करते हैं 1/4 जोड़ दें और घटा दें, क्योंकि आधा इसका 1/2 है, टी का गुणांक 1 और 1 का आधा 1/2, तो प्लस 1/4 कर दे रहे हैं, माइनस 1/4 कर दे रहे हैं। 1/4 log टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस 1/4, और इन दोनों के साथ इसको लेना पड़ेगा, होल स्क्वायर बनेगा तभी, तो हो जाएगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3/4 पॉजिटिव, तो 3/4 पॉजिटिव, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और ये dt
अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर दिख रहा है, तो 1/4 log टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस 1/4, और ये क्या हो जाएगा 1/2 ए का मान करड़े में 3/2, सॉरी 1/a tan इनवर्स टी प्लस 1/2 और अपान करने में 3/2 प्लस सी हो जाएगा। ये 1/4 log 9, तो अब वैल्यू रख भी दें तो t का मान एक्स स्क्वायर रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा ये, तो 1/2 और ये tan इनवर्स 2 का इसमें गुणा कर ले तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² 2x² प्लस 1 बटे में करड़ी में 3 प्लस सी, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को 2018 में पूछा गया है, क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 3x² प्लस 13x माइनस 10 है। तो इसमें तो डायरेक्ट बस यही करना है, 3 को बाहर करना है, आई बराबर लिख करके 1/3, हमेशा x² का गुणांक 1 कर लेते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा dx अपान ये कितना हो जाएगा x² प्लस 13/3x और माइनस 10/3, बस। अब इसके आधे का स्क्वायर जोड़ दें और घटा दें, तो ये 1/3 dx x² प्लस 13/3, ये x तो इसका आधा हो जाएगा 13/6, तो 13/6 का वर्ग जोड़ दें और घटा दें, तो 13×169/6 और माइनस 169/36 और ये प्लस 10/3, तो चाहे तो इसमें 12 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो थोड़ा ठीक टर्म बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 ये dx और बटे में ये x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक करके चेक कर सकते हैं। ये 12 में 120, तो 169 में से 120 घटा देंगे तो 49/36 निगेटिव में ये। अब ये 1/3 dx और अपान इसको लिख सकते हैं x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 7/6 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a² माइनस x² माइनस a² है, तो बराबर ये हो जाएगा 1/3, और क्या होता है x² माइनस dx अपान x² माइनस a² बराबर होता है 1/2a यानी कि 7/6 log x माइनस a अपान x प्लस a, तो ये x प्लस 13/6 माइनस a यानी कि 7/6 और ये x प्लस 13/6 x माइनस a अपान x प्लस a, तो ये हो जाएगा 6 प्लस c, बस ये हो जाएगा 3 गुना के 6 से 6 कट जाएगा, तो 1/7 log ये हो जाएगा x और 13 में से 7 जाएगा 6/6 1 हो जाएगा, और बटे में 13 7 20 20/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 20/6 यानी कि 10/3 प्लस c। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं, 1/7 log ये 3x प्लस 3 और बटे में 3x प्लस 10 हो जाएगा ये प्लस c, आंसर हो जाएगा यहीं पर, क्यों इसका इसमें गुणा करके ऊपर भी दिए हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये निगेटिव था, मैंने +2 लिख करके कर दिया है, दिमाग में पता नहीं क्या आया है, तो कोई बात नहीं है, उसको आप लगा लेंगे, हम यहीं पर ऐसे बना दे रहे हैं, बात खत्म। यहाँ पर प्रश्न में ही हम क्या बना दे रहे हैं 10 बना दे रहे हैं, पॉजिटिव और लेकर के मैंने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर निगेटिव लेकर के आप कर लेंगे ना, निगेटिव लेकर के आप कर लेंगे, सब प्रोसेस वही है, बस यहाँ पर मैंने गलती से यहीं से मैंने बदल दिया है, तो इसके लिए आंसर ये हो जाएगा, इसके लिए ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलो देखते हैं यहाँ पर है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपन बी कास थीटा प्लस सी साइन थीटा को ज्ञात करना है। 2019 और 2020 में इसको पूछा गया है। तो एक तो तरीका यही होता है कि साइन और कास को tan में रखें, और दूसरा तरीका भी हम कैसे बताए हैं कि ये √b² प्लस c² से इस हर में गुणा और भाग कर लेते हैं। ठीक, √b² प्लस c² से हर में गुणा और भाग कर लेते हैं। तो चलिए इसको आई बराबर लिख रहे हैं, इतना से हर में गुणा तथा भाग करने पर
तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर डी थीटा अपान, इसमें जो गुणा वाला पोर्शन होगा वो बाहर लिख देंगे ऐसे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हर में लिख दे रहे हैं बी बटे में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कास थीटा प्लस सी बटे में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन थीटा। आगे अब एक ट्राइंगल बना करके तो एक काम कर लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं, एक बटे में करड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये डी थीटा अपान बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कास थीटा और प्लस ये क्या हो जाएगा, सी अपान करड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन थीटा। अब एक हम ट्राइंगल बना करके समझाते हैं। ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोई भी एक एंगल अल्फा लिख ले रहे हैं और हम इसको लिख रहे हैं, इसको अगर लिख रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि हम कास ए कास बी का फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे साइन ए, चले हम लिख रहे हैं साइन वाला ही फार्मूला अप्लाई कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कोण, तो ये हो जाएगा हमारा सी और ये क्या हो जाएगा बी, अगर लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा करड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो देख लें यहाँ पर करते क्या है, साइन इसको कास लिखते हैं ना, कास आधार बटे में कर देते हैं, ठीक रहेगा, मैंने लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा साइन है तो इसको हम कास में लाना चाह रहे थे, तो कास में हो जाएगा तो कास थीटा पर आधार बटे में कोण, तो ये आधार हो गया अल्फा के लिए, और ये तो बस यहाँ से एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि एक चीज़ बस इसमें लिख देंगे, अल्फा तो अज्ञात है ना, तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे में आधार यानी कि बी बटे में सी। तो जहाँ पर भी आंसर अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे वहाँ पर लिख देंगे जहाँ tan अल्फा बराबर कितना है, बी बटे में सी लिख लेते हैं अब, इसलिए आई बराबर ये क्या है, एक बटे करड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये डी थीटा है, और नीचे क्या कर देना है हमको, ये देखें ये है लंब बटे में कोण, देखें यहाँ पर 9 तो पहले इसी को लेते रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये क्या है, ये देख पा रहे हैं आधार बटे में कोण है, देख लें सी बटे में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कास अल्फा यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख दें, कास अल्फा और प्लस ये देख लें कास थीटा लिखने पहले, कास थीटा, और ये देख लें बी बटे में, ये बी बटे तो ये लंब बटे में कोण है, तो साइन अल्फा इसके स्थान पर लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा। अब देख पा रहे हैं एक बटे करड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर है तो ये क्या है, डी थीटा और अपान साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा, तो ये एक बटे करड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस अल्फा डी थीटा, जहाँ थीटा वेरिएबल है, अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कोसेक का क्या होता है, लाग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस होता है, इक्वल टू हो जाएगा एक बटे करड़ी में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाग एक tan में होता है और एक कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, तो कुछ भी लिख दें तो लाग कोसेक एक्स यानी कि थीटा प्लस अल्फा, लाग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स यानी कि थीटा प्लस अल्फा, ये और प्लस सी लिख देंगे, और वेयर ये लिख देंगे क्योंकि अल्फा इसमें तो माना गया टर्म में, तो इसलिए जहाँ tan अल्फा बराबर कितना लिख देंगे, ये लिख देंगे बी अपान सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये होता है लाग, एक होता है सेक एक्स, अगर मैं लिख दूँ तो लाग सेक एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का होता है लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये प्लस सी, और दूसरा क्या होता है लाग टेन एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये भी होता है ये, और प्लस सी। उसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स के लिए फार्मूला होता है लाग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये पहला होता है तो ये लिख लिए हैं प्लस सी, और दूसरा क्या होता है लाग tan x बाई 2 होता है, बस इसके लिए लाग tan x बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ पर अगर रखेंगे इसके स्थान पर तो ये भी उत्तर दे सकते हैं।
ये भी उत्तर दिया जा सकता है 1/करड़ी में b² प्लस c², ये लिख दिए और ये हो जाएगा log 10x/2। तो x का मान कितना है थीटा और प्लस अल्फा बटे में कितना हो जाएगा 2 और प्लस c, वेयर जहाँ जो tan अल्फा है वो कितना के बराबर है b बटे में c। ये भी आंसर दिया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगला सवाल है 14वां। टोटल 15 सवाल हैं जिसमें से 14 सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ sec² 2x अपॉन cot x माइनस 10x का होल स्क्वायर dx का मान पूछा जा रहा है और 2019 और 20 में इसको पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ऐसा सवाल तो मैं बताया हूँ लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा ये sec² 2x dx पर इसको साइन कास में बदल दें तो हो जाएगा cos x बटे में sin x माइनस sin x बटे में cos x का होल स्क्वायर, ये sec² 2x dx और ये कितना हो जाएगा cos² x माइनस sin² x और बटे में sin² x इंटू cos² x हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर कर दिए हैं हम, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec² 2x और इंटू ये sin² x इंटू cos² x और बटे में ये कितना हो जाएगा cos 2a, तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा और ये dx। अब उसके बाद करते क्या हैं कि इसको sin 2x में बदलने के लिए ये 1/4 कर दे रहे हैं और यहाँ पर 4 इसके साथ ले रहे हैं तो ये sin 2x हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 1/4 और ये sec² 2x और ये हो जाएगा sin² 2x और बटे में ये cos² 2x है और ये dx। अब ये हो जाएगा 1/4 और sec² 2x और ये tan² कितना हो जाएगा 2x dx, इसको ऐसे लिख दें। तो अब मान लेते हैं इसको, लेट tan 2x बराबर कितना t, तो ये हो जाएगा sec² 2x और इसका 2 dx बराबर dt लिख दें। इसलिए I बराबर 1/4 और ये इसके स्थान पर लिख देंगे कितना 1/2 तो ये 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 कर लेंगे तो इसके स्थान पर 1/2 तो 1/8 और ये हो जाएगा t² dt इक्वल टू 1/8 t⁻³ प्लस c। तो यानी कि हो जाएगा t का मान कितना है, t की वैल्यू ये है tan 2x है तो 1/24 और tan क्यूब 2x, ठीक, और प्लस c आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे अनिश्चित समाकलन का। क्या है, हमको ज्ञात करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा अपॉन 4 प्लस cos² थीटा 2 माइनस sin² थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2017 में इसको पूछा गया है तो इसको हम I से एज्यूम कर लिए। अब ये d थीटा है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर cos है तो cos को मानेंगे तो sin तो आ जाएगा, तो इसको भी cos में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा sin थीटा d थीटा और ये हो जाएगा 4 प्लस cos² थीटा और इसको अगर लिख देंगे 2 माइनस sin² थीटा को 1 माइनस cos² थीटा तो 1 प्लस cos² थीटा हो जाएगा क्योंकि पीछे माइनस है। तो ये sin थीटा d थीटा और नीचे हो जाएगा 4 प्लस cos² थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस cos² थीटा 1 प्लस cos² थीटा। अब ये लिख लेते हैं लेट cos थीटा इक्वल टू t, तो ये कितना हो जाएगा माइनस sin थीटा d थीटा इक्वल टू dt, यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लिख देंगे। इसलिए I बराबर sin थीटा d थीटा का स्थान पर माइनस dt लिख देना है और ये हो जाएगा 4 प्लस t² ना, 4 प्लस t² और ये हो जाएगा 1 प्लस t²। इसको चाहे तो इधर कर लेते हैं, माइनस को चाहे तो पीछे भी कर सकते हैं।
अब तो इसको हमें ऊपर मान लें कि हम 1 यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर 1 लाना चाह रहे हैं। तो अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे, इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, घटा लेते हैं तो हो जाएगा 4 + t² और माइनस t² + 1, t² + 1 पार्शियल फ्रैक्शन बदल रहे हैं और बटे में 4 + t² और ये क्या हो जाएगा 1 + t² और ये dt। तो देखें इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको 1 चाहिए, 1 से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि माइनस को पीछे लिख दें, इसका गुणांक 1 है। तो अगर इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा -t² - 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 वो हटाना पड़ेगा तो ये 3 से भाग कर लेंगे। अब उसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। बस काम खत्म हो गया इसका, -1/3 और इतना के बटे ये करेंगे तो 1/1 + t² हो जाएगा, माइनस इतना के बटे में इसको करेंगे तो 1/1 प्लस ये ख़त्म तो 1 + 4t² और ये हो जाएगा dt -1/3 और ये हो जाएगा हमारा कितना tan 1t माइनस ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ना, तो 1/2 tan 1/8 tan 1x/a तो t/2 + c। t का मान पुट कर दें तो t का मान हो जाएगा कितना है, t का मान cos थीटा लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा tan 1 t का मान cos थीटा और माइनस मल्टीप्लाई भी चाहें तो कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो पहले इसको लिख रहे हैं तो 1/6 और tan 1 cos θ/2 हो जाएगा और ये -1/3 tan 1 cos θ हो जाएगा और प्लस c, ये आंसर दे लेंगे। तो हम कल लोग देखेंगे, कल के क्लास से चालू होगा डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि निश्चित समाकलन का प्रैक्टिस हम लोगों को करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।